नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे संस्कृत शिक्षण विधियों के 400 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके अंदर हमने भाग 1 और भाग 2 देख लिए थे। भाग 1 और 2 के अंदर हमने 1 से 80 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज भाग 3 के अंदर हम देखने वाले हैं 81 से लेकर 120 तक के 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो सभी शिक्षक भर्तियां, चाहे किसी भी राज्य की टेट भर्ती हो, सीटेट हो, या फिर जैसे एस्टेट हो या केवीएस हो, या फिर अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो उनके लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार अंत तक आप इनको जरूर देखें। और अभी तक अगर आपने भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट संस्कृत शिक्षण विधियां 400 प्रश्न के नाम से बनी हुई है, वहां पर जाकर जरूर देखें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी मित्र इस वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, भाषा कौशल से विधिरस्ति, भाषा कौशल की विधि है इनमें से भाषा प्रयोगशाला, सामूहिक अभ्यास विधि, अनुकरण विधि, तीनों ही भाषा कौशल की विधियां हैं दोस्तों। एते सर्वे विधि, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे सहायक सामग्री उपयोगो भवति, सर्वे सहायक जो सामग्री है वो उपयोगी है किसमें दोस्तों? सर्वे सहायक सामग्री शुद्ध लेखन में, शुद्ध उच्चारण में, उभयो, केवल पठन में। सर्वे सहायक सामग्री आप सुन रहे हैं तो वो किसमें है दोस्तों? शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण दोनों के अंदर सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, संस्कृत शिक्षण प्रत्यक्ष रीते प्रयोग है कृत, संस्कृत शिक्षण प्रत्यक्ष जो प्रयोग है वो किया था किसने दोस्तों? वीपी बोकिल महोदय ने, प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय ने। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा अनिवार्य भवति, शिक्षा अनिवार्य भवति, सर्वांगीण विकास आए, राष्ट्रीय प्रगति, संस्कृत उत्थान आए। सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है, राष्ट्रीय प्रगति के लिए शिक्षा अनिवार्य है, संस्कृत के उत्थान के लिए शिक्षा अनिवार्य है। एते सर्वे, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। शिक्षा या उद्देश्यम भवति, शिक्षा का उद्देश्य है बुद्धि, ज्ञानम, व्यवहार परिवर्तन या धनोपार्जनम। सही रहेगा सी ऑप्शन। शिक्षा या उद्देश्यम भवति, व्यवहार परिवर्तनम, शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यवहार में परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, गृह कार्य से प्रमुख उद्देश्यम, गृह कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? अधिस्थे पाठ से स्त्रीकरणम। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों, सी ऑप्शन है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भाषा या प्रमुख रूपेण प्रयोग है भवति, भाषा प्रमुख रूप से प्रयोग होती है किसमें दोस्तों? किसमें? विचाराणाम आदान प्रदान, विचारों के आदान प्रदान में भाषा प्रमुख रूप से प्रयोग की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधि नास्ति, इनमें से शिक्षण विधि कौन सी नहीं है दोस्तों? वाद विवाद शिक्षण विधि आती है, व्याख्यानाम शिक्षण विधि होती है, भाषणम शिक्षण विधि होती है, सूक्ष्म शिक्षण ये एक शिक्षण विधि नहीं है दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रुत पाठ से महत्वपूर्ण पदम अस्ति, द्रुत पाठम का महत्वपूर्ण पद है, द्रुत पाठ का महत्वपूर्ण पद कौन सा है दोस्तों? मौन पठनम। ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये भी है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, शिक्षणस्य उद्देश्यम किम स्यात्, शिक्षण का उद्देश्य क्या है दोस्तों? व्यक्ति सर्वांगीण विकास, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना शिक्षण का उद्देश्य होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण से मुख्य उद्देश्य किम स्यात्, संस्कृत शिक्षक के प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? संस्कृत वाग्मय से संरक्षणम, संस्कृत वाग्मय का संरक्षण। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विचार संप्रेषण से प्रभावी माध्यम है, विचार संप्रेषण का प्रभावी माध्यम भाषा होती है दोस्तों। मित्रों, शिक्षण विधियों से अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर अगर शिक्षण विधियों से क्वेश्चन आएंगे 10,
तो वहां पर याद रख के चलना कि भाषा से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों, तो याद कर लेना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनुवाद शिक्षण से उच्च स्तरीय कृत्य सर्वाधिक उपयुक्ता विधि अस्ति। अनुवाद शिक्षण के लिए उच्च स्तर पर सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है दोस्तों? कौन सी विधि है? सद्व्यवहार शिक्षणम, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा या संस्थापक है? बेसिक शिक्षा के संस्थापक गांधी जी, महात्मा गांधी दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। उच्चारण शिक्षण से कृत्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति अस्ति। उच्चारण शिक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति कौन सी है दोस्तों? वाक्य संशोधनम पद्धति, ऑप्शन डी। दोनों ही क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षण से सर्वे प्राचीन शिक्षण विधि वर्तते। शिक्षण की सर्वे प्राचीन शिक्षण विधि है कौन सी दोस्तों? व्याख्या विधि, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। आगमन पद्धत्या प्रथम सोपानम अस्ति। आगमन पद्धति का प्रथम सोपान कौन सा है? आगमन विधि। आगमन विधि बात कीजिए तो आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है ना मित्रों, तो उदाहरण से नियम की ओर चलती है, तो आगमन विधि का प्रथम सोपान क्या हो जाएगा? उदाहरण दोस्तों। और बात की जाए निगमन विधि की तो नियम हो जाएगा प्रथम सोपान। यहां पे आपका 97 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा सी दोस्तों सही। नेक्स्ट में चलते हैं। वाद विवाद पद्धत्या अपर नाम है किम। वाद विवाद पद्धति का दूसरा नाम, अपर नाम क्या है दोस्तों? अर्थवबोध पद्धति, ऑप्शन ए सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रधानता है किसकी दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर सैद्धांतिक शिक्षा पर बल दिया गया, प्रधानता है दोस्तों इसकी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटेसरी विधि प्रयोगो बहुति। मोंटेसरी जो विधि है उसका प्रयोग लेखन शिक्षण में, ऑप्शन बी सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विन्यास प्रेरण, विन्यास प्रेरण कौशल से अपर नाम है अस्ति। विन्यास प्रेरण कौशल है उसका अपर नाम क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101 नंबर। प्रश्नोत्तर कौशल कहा जाता है विन्यास प्रेरण कौशल को, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अद्यतन से शिक्षा यह प्रमुख उद्देश्यम। अद्यतन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व विकास। क्वेश्चन को रट लें, इसको, इतना इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। अद्यतन शिक्षा है उसका प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व विकास होता है दोस्तों, ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता भवेत। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन सी शुद्धोच्चारणम, ऑप्शन सी सही रहेगा। व्याकरण से प्रमुख कार्यम अस्ति। व्याकरण का प्रमुख कार्य है भाषा विश्लेषण, भाषाया विश्लेषणम, ऑप्शन सी सही रहेगा। दोनों ही क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संस्कृत भाषाया प्राण तत्वम अस्ति। संस्कृत भाषा का प्राण तत्व है कौन? व्याकरण। संस्कृत भाषा का प्राण तत्व व्याकरण होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संस्कृत शिक्षण से प्रमुख समस्या। संस्कृत शिक्षण की प्रमुख समस्या क्या है दोस्तों? दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, यह भी समस्या है। अशिक्षा भी समस्या है। संसाधनानाम, यह भी समस्या है। भेदभावपूर्ण शिक्षणम, यह भी समस्या है। तो दोस्तों यहां पे हमें पूछा क्या है कि संस्कृत शिक्षण की प्रमुख समस्या है, तो सभी समस्या चारों हैं, लेकिन प्रमुख समस्या है दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, ऑप्शन ए सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंठस्थीकरणम आवश्यकम अस्ति। कंठस्थीकरणम आवश्यकम अस्ति। कंठस्थीकरण आवश्यक है किसके लिए? व्याकरण शिक्षण के लिए, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा प्रयोजनम अस्ति। भाषा का प्रयोजन है
भावग्रहणम, विज्ञान अभिवर्धनम, व्यवहार ज्ञानम संपादनम। तीनों में दोस्तों भाषा प्रयोजन है। उपरोक्त सर्वम, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मौन वाचन से उद्देश्यम अस्ति। मौन वाचन का उद्देश्य है क्या दोस्तों? वाचन गते वर्धनम, वाचन की गति के अंदर वृद्धि करने में। मौन वाचन का उद्देश्य वाचन की गति में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेखन शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति। लेखन शिक्षण का क्या उद्देश्य है दोस्तों? एकाग्रता स्मरण शक्ति विकास, एकाग्रता से स्मरण शक्ति का विकास करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा शिक्षण दृष्टा अवस्था श्रेष्ठ। भाषा शिक्षण की दृष्टि से कौन सी अवस्था श्रेष्ठ है दोस्तों? पुस्तक से प्रयोगम, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा कौशल से विकासार्थ करणीय। भाषा कौशल के विकास में करिए किससे? उच्चारणम, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल के सुसिद्धांत सर्वाधिकम बहुति। बाल के सुसिद्धांत सर्वाधिकम बहुति स्वाभाविकता सिद्धांत है, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छात्रा कस्मिन सिद्धांते सक्रिय भवति। छात्रा कस्मिन सिद्धांते सक्रिय भवति। छात्र कौन से सिद्धांत में सक्रिय रहेंगे? जिसमें वो करते रहेंगे कुछ ना कुछ, तो क्रियाशीलता सिद्धांत, डी ऑप्शन सही रहेगा। संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य अस्ति। संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य रक्षात्मक, ज्ञानात्मक, सृजनात्मक, तीनों ही दोस्तों उपरोक्त सर्वे, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान समय संस्कृत परीक्षा आयोजिता भवन्ति। वर्तमान समय में संस्कृत परीक्षा आयोजित होती है वस्तुनिष्ठ रूप में, मौखिक रूप में, निबंधात्मक रूप में, तीनों रूप में, सर्वे रूप में वर्तमान में संस्कृत परीक्षा आयोजित होती है। मूल्यांकन से प्रमाणीकृत है विधि अस्ति। मूल्यांकन की प्रमाणीकृत विधि कौन सी है दोस्तों? बुद्धि परीक्षणम, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण से परिणाम से संबंधे कस्य निर्णय स्वीकार्य भवति। उपचारात्मक शिक्षण परिणाम से संबंधे कस्य निर्णय स्वीकार्य भवति। शिक्षार्थी, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संस्कृत भाषायाम मूल्यांकन से महत्वम अस्ति। संस्कृत भाषा में मूल्यांकन का महत्व है क्या दोस्तों? छात्राणाम प्रगति, छात्रों की प्रगति का ज्ञान में। उद्देश्य नाम प्राप्त हो सहायक है, उद्देश्य के प्राप्त कितना प्राप्त हुआ है सहायक में। व्यक्तिगत मार्गदर्शन है, व्यक्ति के मार्गदर्शन में सहायक है। एते सर्वे यानी सर्वे, डी ऑप्शन सही रहेगा। और चलते हैं हमारे भाग 3 के अंतिम क्वेश्चन की ओर। प्रारंभिक स्तर से छात्रा मुख्य रूपेण किम पठनम इच्छन्ति। प्रारंभिक स्तर पर छात्र है वो मुख्य रूप से किसके पढ़ने की इच्छा जाहिर करते हैं? कथा को दोस्तों, ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। तो मित्रों इस प्रकार आज हमने भाग 3 में कुल 40 प्रश्न देखे। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो ये क्वेश्चन कैसे लगे। अगर पसंद आ रहे हैं आपको ये वीडियो तो जल्दी से आपको 400 क्वेश्चन में उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर देना दोस्तों। और जिन नए साथी हैं वो संस्कृत को अगर ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत व्याकरण, तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और संस्कृत शिक्षण विधियां कंप्लीट करवा दी गई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है संस्कृत शिक्षण विधियों के नाम से, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं।